तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी तुम हासिल करना चाहते हो, उसकी जड़ सिर्फ एक चीज में छिपी है। फोकस। हाँ, वही फोकस जो तुम्हें बाकी सब चीजों से काट देता है, जो तुम्हें उस एक दिशा में मोड़ देता है जहां तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारी असली पहचान इंतजार कर रही होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि असली फोकस क्या होता है। वो सोचते हैं कि फोकस का मतलब है कुछ घंटों तक ध्यान से काम करना। नहीं, असली फोकस का मतलब है अपने दिमाग, अपने दिल और अपनी आत्मा को एक ही मकसद में बांध देना। सोचो जरा, जब एक सूरज की किरण लेंस से होकर गुजरती है तो वो आग जला देती है, लेकिन वही किरण अगर बिखरी रहती है तो वो किसी को गर्म भी नहीं कर पाती। यही हाल इंसान का है। जब तक तुम बिखरे हुए रहोगे, थोड़ी सी कोशिश इधर, थोड़ी सी उधर, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने सारे ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी जल उठेगी। जल उठेगी उस जुनून से जो तुम्हें हर असंभव चीज को संभव कर दिखाएगा। फोकस का असली मतलब है ना कहना। हां, दुनिया की हर उस चीज को ना कहना जो तुम्हारे सपने से जुड़ी नहीं है। फोकस का मतलब सिर्फ हां कहना नहीं है, बल्कि हर उस ना को कहना सीखना है जो तुम्हें भटका देता है। आज के जमाने में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद का ध्यान भटकना है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की आवाजें, नोटिफिकेशन का जाल, ये सब तुम्हारे सपनों को धीमी मौत दे रहे हैं। और अगर तुमने अपने फोकस पर काबू नहीं पाया, तो ये दुनिया तुम्हारे दिमाग को अपने हिसाब से चला देगी। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं किस चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा? ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और वहीं से उनका ध्यान बिखर जाता है। एक नोटिफिकेशन उन्हें किसी और की दुनिया में ले जाता है और धीरे धीरे वो खुद की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। अगर तुम फोकस्ड बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत अपने मकसद से करो, अपने आप से करो, अपने उस काम से करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त काम करते रहो। नहीं, फोकस का मतलब है कि जब तुम काम करो तो पूरी आत्मा से करो, जब तुम आराम करो तो भी पूरा आराम करो, जब तुम किसी के साथ बात करो तो पूरी मौजूदगी के साथ करो। लेकिन आज की दुनिया में प्रेजेंट रहना ही सबसे मुश्किल काम बन गया है। लोग शारीरिक रूप से कहीं और होते हैं और मानसिक रूप से किसी और जगह। इसीलिए वो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। याद रखो, गहराई वहीं मिलती है जहां फोकस होता है। फोकस करने के लिए तुम्हें अपने मन के शोर को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी तुम्हारी दिशा साफ होती है। जैसे झील का पानी अगर स्थिर हो तो उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन अगर वही पानी हिल रहा हो और तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तक तुम उसे हर पल नई चीजों से, नई चिंताओं से, नई बातों से भरते रहोगे, तब तक तुम खुद को नहीं देख पाओगे। लेकिन जब तुम अपने अंदर शांति पैदा करते हो, तब तुम्हारा असली फोकस जन्म लेता है। हर दिन खुद को एक छोटे लक्ष्य पर केंद्रित करो, क्योंकि बड़े सपने भी छोटे फोकस से बनते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम को दो, तो तुम 1 साल में वो हासिल कर सकते हो जो बाकी लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते। क्योंकि फोकस ज्यादा करने का नाम नहीं है, ये सही दिशा में करने की कला है। फोकस तब आता है जब तुम्हारे अंदर की जरूरत जुनून बन जाती है, जब तुम किसी चीज के बिना चैन से नहीं बैठ सकते, जब वो चीज तुम्हारे हर विचार में घुल जाती है, हर सांस में महसूस होती है, वही असली यहां फोकस है। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है तो तुम रास्ता खुद बना लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है तो कोई रास्ता तुम्हें नहीं जगा पाएगा। हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करो। अपने दिमाग को सिखाओ कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस पर नहीं।
जैसे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी अनुशासन की जरूरत होती है। जब तुम अपने विचारों पर काबू पा लेते हो, तब तुम अपनी दिशा पर काबू पा लेते हो। और जब तुम्हारी दिशा सही होती है, तो मंजिल तुम्हारे कदमों के नीचे झुक जाती है। तुम्हें अपने फोकस को बचाना होगा, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज बचाता है, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ा धन है। और इस धन को तुम हर दिन खो देते हो। हर बार जब तुम किसी फालतू चीज में उलझते हो, किसी बेवजह बात में घुसते हो, किसी और के जीवन से अपनी तुलना करते हो, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। उसे बर्बाद मत करो, उसे उस जगह लगाओ जहां उसका असर दिखे। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, खुद से कहो, यह मेरा समय नहीं लेगा। ये शब्द तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारा लक्ष्य किसी भी क्षण से बड़ा है, किसी भी आकर्षण से बड़ा है। क्योंकि जो इंसान अपने ध्यान को काबू में कर लेता है, वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। तुम्हें याद रखना होगा कि फोकस एक बार में नहीं आता, ये रोज की प्रैक्टिस से आता है। जैसे एक तलवार रोज घिसने से तेज होती है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान रोज के अनुशासन से मजबूत होता है। और जब तुम्हारा फोकस अटल हो जाता है, तब कोई भी बाधा, कोई भी शोर, कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। जिंदगी में जो भी बड़ा हासिल हुआ है, वो फोकस से हुआ है। चाहे वो वैज्ञानिक हों, खिलाड़ी या कलाकार, सबकी सफलता की जड़ में एक ही चीज है, एकाग्रता। वो हर दिन उसी दिशा में लगे रहे। वो तब भी लगे रहे जब कुछ नहीं दिख रहा था, जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था, जब हालात उनके खिलाफ थे। और आखिर में उसी अटूट ध्यान ने उन्हें वो बना दिया जो दुनिया आज याद रखती है। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ध्यान को बदलो। क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान है, वही चीज तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है, तो डर बढ़ेगा। अगर तुम्हारा ध्यान शिकायत पर है, तो समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान सपनों पर है, मेहनत पर है, अनुशासन पर है, तो सफलता अनिवार्य है। अब वक्त है कि तुम तय करो, क्या तुम अपने ध्यान को बर्बाद करोगे या उसे एक हथियार बनाओगे। एक ऐसा हथियार जो तुम्हारे हर डर को काट दे, हर बहाने को मिटा दे और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं, न कि उन चीजों की जो ध्यान को भटका देती हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। अब धीरे धीरे, हर सांस के साथ, हर विचार के साथ तुम अपने ध्यान को मजबूत करते जाओ। अपने अंदर की आवाज सुनो, वो कह रही है तुम कर सकते हो। और जब वो विश्वास अंदर से उठता है, तो तुम्हारे अंदर का हर शोर अपने आप शांत हो जाता है। याद रखो, फोकस इज पावर। और जब ये पावर तुम्हारे अंदर जगती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। फोकस एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। लेकिन उस दीपक को जलाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ठानते हो, वैसे ही दुनिया तुम्हारे सामने हजारों रुकावटें खड़ी कर देती है। और इन रुकावटों में सबसे खतरनाक है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब तुम किसी काम में गहराई से उतरने लगते हो, कोई ना कोई चीज तुम्हें खींच लेती है। एक नोटिफिकेशन, एक छोटी सी आवाज, किसी का फोन या तुम्हारा ही मन जो कहता है थोड़ा बाद में कर लेंगे। लेकिन याद रखो, बाद में जैसा कोई समय कभी आता नहीं। बाद में वो शब्द है जो सपनों को धीरे धीरे मार देता है। फोकस का असली मतलब है मन पर नियंत्रण। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तो तुम हर चीज के मालिक बन जाते हो, क्योंकि मन ही तुम्हें दिशा देता है। अगर मन भटक गया, तो दिशा भी भटक जाती है। इसलिए हर दिन खुद से एक अनुशासन की शुरुआत करो। अपने मन से कहो, आज मैं सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दूंगा जो मेरे लक्ष्य से जुड़ी है। धीरे धीरे तुम्हारा मन मानने लगेगा, क्योंकि मन भी एक बच्चा है, उसे सिखाना पड़ता है, सजा नहीं देनी पड़ती।
हर सुबह जब तुम उठो तो अपने दिन के पहले कुछ घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में रखो। उस समय सिर्फ वही करो जो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जाए। वो 2 घंटे अगर पूरे ध्यान से जिए गए तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि फोकस की शक्ति तुम्हारे दिन को संतुलित करती है। वो तुम्हें उस मानसिक ऊर्जा से भर देती है जो पूरे दिन तुम्हें स्थिर रखती है। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है बहाने। बहाने हर उस इंसान के साथी बन जाते हैं जो अनुशासन से डरता है। थोड़ा आराम कर लूं, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। ये वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। तुम खुद को समझाने लगते हो कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर वक्त सही वक्त होता है। जिस पल तुम तय करते हो कि बस अब और नहीं, वही पल तुम्हारी ताकत का जन्म होता है। तुम्हारा ध्यान तभी शक्तिशाली बनता है जब तुम्हारे पास स्पष्टता होती है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो कोई कैसे तुम्हें नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मकसद को साफ करो। लिखो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, और जब तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिल को हिला दे तो समझ लो कि अब तुम्हारा ध्यान सही दिशा में जाने को तैयार है। याद रखो, हर दिन एक युद्ध है तुम्हारे मन और तुम्हारे मकसद के बीच, और इस युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है फोकस। जब तुम फोकस्ड होते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज इस बाहर की आवाजों से ज्यादा ऊंची हो जाती है। तुम सुनना बंद कर देते हो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि तुम क्या कर रहे हो। यही वो मानसिक स्थिति है जो हर विजेता में होती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब हमेशा गंभीर रहना। नहीं, फोकस का मतलब है मौजूद रहना। चाहे वो काम हो या आराम, उसमें पूरी तरह से डूब जाना। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हो तो तुम फ्लो में चले जाते हो, और फ्लो वो अवस्था है जहां समय रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और सिर्फ काम बोलता है। उस क्षण तुम और तुम्हारा लक्ष्य एक हो जाते हो। वही असली ध्यान है, वही सच्चा फोकस है। अगर तुम अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाना चाहते हो तो अपने वातावरण को भी फोकस्ड बनाओ। अपने चारों ओर से उन चीजों को हटा दो जो तुम्हें भटकाती हैं, क्योंकि तुम वही बनते हो जिस माहौल में तुम रहते हो। अगर तुम्हारे आसपास शोर है तो तुम्हारा मन भी शोर करेगा। अगर तुम्हारे आसपास लक्ष्यहीन लोग हैं तो तुम्हारे विचार भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा वातावरण अनुशासित है, किताबें हैं, प्रेरणा है, सादगी है, तो तुम्हारा ध्यान अपने आप तेज हो जाएगा। फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता हो। इसका मतलब है कि जो पता है उसमें पूरी ताकत झोंक दो। जो तुम्हारे पास है उसे ही उत्कृष्ट बना दो। बहुत से लोग हर वक्त नई जानकारी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी उस पर गहराई से काम नहीं करते। ज्ञान की भीड़ से ज्यादा जरूरी है गहराई में उतरना। एक ही चीज में महारत हासिल करना किसी 100 चीजों को सतही रूप से जानने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर दिन, हर पल अपने फोकस को याद रखो। जब भी तुम्हारा मन भटके, बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं क्यों शुरू हुआ था। यह सवाल तुम्हें वापस उसी दिशा में खींच लाएगा जहां से तुम चल पड़े थे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो धुंध के पार देखने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत सिर्फ एकाग्र मन में होती है। फोकस को मजबूत करने का एक और तरीका है धैर्य, क्योंकि जब तुम किसी चीज पर लगातार ध्यान देते हो तो परिणाम तुरंत नहीं आते। कई बार रास्ता लंबा होता है, लेकिन वही लंबा रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हो तो तुम कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान का फल भी समय के साथ आता है। तुम्हें बस इतना करना है, रुकना नहीं,
हर बार जब तुम विचलित होते हो, याद करो, यह ध्यान का अभ्यास है। जब भी मन भागे, उसे धीरे से पकड़ो और वापस उस काम में लगाओ जहां तुम्हारा लक्ष्य छिपा है। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा और मजबूत होता है, और यही छोटे छोटे पल मिलकर तुम्हारे अंदर वो एकाग्रता पैदा करते हैं जो तुम्हें अजेय बना देती है। फोकस का मतलब सिर्फ बाहर की चीजों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अंदर के विचारों को दिशा देना भी है। क्योंकि असली शोर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। वो विचार जो कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे पास समय नहीं है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। इन सब आवाजों को शांत करने के लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास की ज्वाला जलानी होगी। जब तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो, तो वो नकारात्मक आवाजें खुद मूक हो जाती हैं। फोकस वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, और जब सारी ऊर्जा एक दिशा में जाती है तो चमत्कार होता है। यही वजह है कि इतिहास के हर महान इंसान ने अपने जीवन में एक चीज पर ध्यान लगाया, चाहे वो कला हो, विज्ञान या आत्मखोज। उन्होंने खुद को बांटा नहीं, उन्होंने खुद को समर्पित किया। अब तुम्हारी बारी है। अपने भीतर उस ताकत को जगाओ जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। अपने मन से कहो, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। और जब तुम ये वाक्य रोज अपने दिल में दोहराते हो, तो धीरे धीरे वो शब्द तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखो, एकाग्रता कोई आदत नहीं, ये एक साधना है, और जो इस साधना को सीख लेता है वो असंभव को संभव बना देता है। फोकस है नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू बिकम। जब तुम फोकस इंसान बन जाते हो, तो सफलता तुम्हारा पीछा करती है, और जब सफलता तुम्हारा पीछा करती है, तब तुम सिर्फ जीतते नहीं, तुम प्रेरणा बन जाते हो। फोकस की असली परीक्षा तब होती है जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, जब तुम्हारा मन थकने लगता है, जब दुनिया कहती है अब छोड़ दो, और जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब तुम्हारा फोकस असली रूप दिखाता है। क्योंकि ध्यान सिर्फ तब की चीज नहीं है जब सब कुछ आसान हो। ध्यान वो शक्ति है जो तुम्हें कठिनाई के बीच भी स्थिर रखती है। जब सब शोर मचा रहे हों और तुम अंदर से शांत रहो, वही सच्चा फोकस है। हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, प्रगति धीमी लगती है, मेहनत का फल नहीं दिखता, और मन सवाल पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन याद रखो, यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो नहीं मानते वही इतिहास बनाते हैं। क्योंकि फोकस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, दृढ़ता भी है। ये वो मानसिक दृढ़ता है जो तुम्हें हर तूफान में टिकाए रखती है। जब भी लगे कि सब थम गया है, तो खुद से कहो, मैं अभी हार नहीं सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी बाकी है। इस एक विचार से तुम्हारा मन फिर से ऊर्जा पालेगा। यही विचार तुम्हें उस अंधेरे में रास्ता दिखाएगा जहां बाकी लोग रोशनी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। फोकस तुम्हें हर उस चीज से अलग करता है जो तुम्हारे उद्देश्य के खिलाफ है। लेकिन यह अलगाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अपने जीवन से उन चीजों को निकालना शुरू करते हो जो मायने नहीं रखती, तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन असल में तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होती है। वही खालीपन वो जगह है जहां तुम अपने असली उद्देश्य को जन्म देते हो। हर दिन अपने फोकस को याद दिलाने के लिए एक पल निकालो। अपने कमरे में एक ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ तुम्हारा मकसद जीवित हो। दीवार पर वो शब्द लिखो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो और क्यों लड़ रहे हो। ये छोटे प्रतीक तुम्हारे ध्यान को रोज ताजा रखते हैं। जब भी मन भटके, एक नजर उस दिशा में डालो और तुम्हारा मन फिर से सही रास्ते पर लौट आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस का मतलब है कम चीजों पर गहराई से मेहनत करना। तुम्हें हर चीज में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक चीज में इतना अच्छा बनना है कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके।
यही फोकस का सार है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हो तो तुम वो शक्ति बन जाते हो जो चीजों को बदल देती है। जरा सोचो, एक नदी पहाड़ों को कैसे काटती है? क्योंकि उसमें ताकत नहीं बल्कि निरंतरता होती है। वो एक ही रास्ते पर बहती रहती है दिन रात सालों तक, और अंत में पत्थर को भी झुका देती है। यही है फोकस की ताकत। जब तुम एक ही दिशा में लगातार बहते रहते हो तो दुनिया की हर मुश्किल धीरे धीरे तुम्हारे आगे झुक जाती है। लेकिन ध्यान रखना, फोकस की राह अकेली होती है। सब तुम्हारे साथ शुरुआत में नहीं चलेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम बहुत गंभीर हो गए हो, बहुत सीमित सोचते हो, जिंदगी का मजा नहीं ले रहे हो। लेकिन जो इंसान मंजिल तक पहुंचना चाहता है वो रास्ते में रुककर हर दृश्य नहीं देखता। वो जानता है कि जब मंजिल मिलेगी तब असली आनंद मिलेगा। इसीलिए दूसरों के शोर में खुद की दिशा मत खो देना। जब तुम्हारा ध्यान गहराई से किसी चीज पर टिक जाता है तो दुनिया तुम्हें नोटिस करती है। तुम्हारे भीतर से एक ऐसा आत्मविश्वास निकलता है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलता है। वो लोग जो कभी तुम पर हंसते थे वही लोग तुम्हारे उदाहरण देने लगते हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास फोकस है उसके पास शक्ति है, और शक्ति हमेशा सम्मान लाती है। अपने ध्यान को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है ना कहना सीखो। हर चीज के लिए उपलब्ध रहना, हर व्यक्ति को खुश करना, हर मौके को पकड़ना, ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे फोकस को तोड़ देते हैं। सच्चा अनुशासन है चुनिंदा चीजों के प्रति वफादार रहना, हर चीज में नहीं, सही चीज में दिल लगाना। जब तुम ये कला सीख लेते हो तब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा मन सब एक दिशा में बहने लगते हैं। फोकस तभी काम करता है जब तुम्हारे अंदर धैर्य हो, जब तुम अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। याद रखो, बीज जब मिट्टी में होता है तो वो अंधेरे में होता है, दबा हुआ होता है और कोई उसे देख नहीं पाता। लेकिन वो बढ़ रहा होता है, भीतर से ताकत इकट्ठी कर रहा होता है। वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी है। हो सकता है अभी परिणाम न दिखे, लेकिन तुम हर दिन मजबूत हो रहे हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन दो दिशाओं में खींच रहा है। एक दिशा कहती है आराम कर, और दूसरी कहती है लक्ष्य याद रख। यही वो क्षण है जहां निर्णय होता है, औसत इंसान और महान इंसान के बीच का फर्क। महान इंसान वो होता है जो अपने फोकस को चुनता है, चाहे मन कुछ भी कहे। वो जानता है कि अनुशासन मन की इच्छा से नहीं, इरादे से चलता है। हर दिन अपने आप से एक वादा करो, आज मैं अपने ध्यान का मालिक बनूंगा। और जब तुम ये वादा बार बार निभाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे आदेश मानने लगता है। फिर वो तुम्हें भटकाता नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलता है। तब तुम अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर खुद होते हो। एक और चीज याद रखो, फोकस को बनाए रखना मतलब है कम बोलो, ज्यादा करो। क्योंकि जब तुम हर विचार पर बोलने लगते हो तो तुम्हारा ध्यान शब्दों में खो जाता है। लेकिन जब तुम उसे काम में ढालते हो तो तुम्हारा ध्यान परिणामों में बदल जाता है। इसीलिए हर बार जब तुम्हारा मन किसी को समझाने में लगे, खुद से कहो, बोलने से ज्यादा करने में ऊर्जा लगती है, और बस लग जाओ। फोकस की जड़ है उद्देश्य। अगर तुम्हारा उद्देश्य कमजोर है तो ध्यान टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य दिल से जुड़ा है तो तुम्हारा ध्यान अपने आप टिकेगा। क्योंकि इंसान वही चीज नहीं छोड़ सकता जो उसकी आत्मा से जुड़ी हो। इसीलिए अपने जीवन का वो मकसद ढूंढो जो तुम्हारे भीतर आग जला दे, और जब वो आग जलती है तो ध्यान अपने आप जन्म लेता है। याद रखो, हर बार जब तुम अपने लक्ष्य से एक कदम दूर जाते हो तो तुम्हारा ध्यान थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन हर बार जब तुम वापस लौटते हो तो वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है। फोकस कोई एक बार का प्रयास नहीं, ये रोज का अभ्यास है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस चीज को तुम छोटी कोशिशें समझते थे
वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, क्योंकि फोकस से किया गया हर छोटा कदम अंत में एक बड़ी छलांग में बदल जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने फोकस से नहीं हटूंगा। मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरा ध्यान स्थिर है तब तक कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा भविष्य है। जिस चीज पर तुम ध्यान लगाओगे वही चीज तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगी। तो ध्यान दो उसी पर जो तुम्हें ऊंचा उठाए, उसी पर जो तुम्हें महान बनाए। फोकस की शक्ति तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब तुम्हारा मन पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में होता है। लेकिन मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन कभी एक जगह नहीं ठहरता। वो हर वक्त कुछ नया चाहता है, कुछ और कुछ अलग। लेकिन जो इंसान अपने मन को साध लेता है वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है, क्योंकि ध्यान वही जगह है जहां शक्ति जन्म लेती है। तुमने देखा होगा जब किसी चीज में तुम्हारी पूरी रुचि होती है, चाहे वो संगीत हो, चित्रकारी, खेल या कोई काम, उस वक्त समय का एहसास मिट जाता है। तुम खुद को भूल जाते हो, बाकी सब गायब हो जाता है और बस वो एक पल बाकी रहता है। यही है फोकस का सच्चा रूप। जब तुम पूरी तरह उस कार्य में डूब जाते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम उस काम का हिस्सा बन जाते हो। ये वही अवस्था है जहां असंभव चीजें संभव लगने लगती हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए त्याग करना पड़ता है। तुम्हें बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आलस, बहाने, दूसरों की राय और सबसे ज्यादा अपने पुराने विचार। क्योंकि जो तुम्हारे पुराने विचार हैं वही तुम्हारे पुराने परिणाम हैं। अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए तो तुम्हें नया मन चाहिए, और नया मन तभी पैदा होता है जब तुम पुराना ध्यान छोड़कर एक नई दिशा में अपनी चेतना को लगाते हो। ध्यान केंद्रित करना एक साधना है। ये कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं, ये रोज रोज के निर्णयों का परिणाम है। हर बार जब तुम किसी अनावश्यक चीज से दूर रह जाते हो, हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो, तुम अपने फोकस को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हो। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है। याद रखो, फोकस सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, ये आत्मा की स्थिति है। जब तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा, हर भावना, हर विचार एक दिशा में जाता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो स्पष्ट होते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हैं तो ऊर्जा भी बिखर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार एकाग्र हैं तो हर शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। कभी कभी तुम्हारा मन थक जाएगा, तुम कहोगे अब मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि फोकस का असली मतलब है तब भी टिके रहना जब मन भागना चाहता है। जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। बारिश हो या धूप, मुश्किल हो या आराम, तुम्हारा मन एक ही दिशा में चलता रहता है। यही अनुशासन, यही मानसिक दृढ़ता तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे रास्ते में दो तरह की आवाजें आएंगी। एक जो कहेगी रुक जा, तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी जो धीरे से कहेगी आगे बढ़, मंजिल पास है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। अगर तुम अपने अंदर की दूसरी आवाज को मजबूत करोगे तो धीरे धीरे पहली आवाज खामोश हो जाएगी। यही आत्मसंवाद का फोकस है, अपने भीतर सही विचारों को बढ़ाना और गलत विचारों को मिटाना। फोकस को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान में रहो। ज्यादातर लोग अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन ध्यान हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम इस पल में होते हो तभी तुम्हारी पूरी ऊर्जा सक्रिय होती है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को छू नहीं सकते, लेकिन इस पल को जी सकते हो, और यही पल तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है।
इसलिए हर बार जब मन भागे, खुद से कहो, मैं यही हूं, इस पल में। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में रहना सीख जाएगा। फोकस को एक लेंस की तरह समझो। अगर तुम उसे सही दिशा में रखो तो वो रोशनी को केंद्रित करके आग बना देता है। लेकिन अगर वो लेंस हिलता रहे तो कुछ नहीं जलता। वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी है। जब तुम हर दिन एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रज्वलित होती है। लेकिन अगर तुम हर दिन नया रास्ता चुनते हो तो तुम्हारा मन कभी भी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के पास समय की कमी नहीं होती, बल्कि ध्यान की कमी होती है। जब तुम किसी चीज पर पूरी एकाग्रता से काम करते हो तो तुम्हें कम समय में ज्यादा परिणाम मिलते हैं, और जब तुम्हारा ध्यान बिखरता है तो समय यूं ही निकल जाता है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने ध्यान का इस्तेमाल समझदारी से करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली समय है। जब भी मन विचलित हो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने लक्ष्य पर लौट रहा हूं। ये छोटा सा वाक्य तुम्हें बार बार उस दिशा में खींच लाएगा जहां तुम्हें जाना है। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद सीख जाएगा कि कहां टिकना है और कहां नहीं। और जब मन ये सीख जाता है तब इंसान अजेय बन जाता है। फोकस तुम्हें संतुलन सिखाता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज में पूरी तरह जुटे रहते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बाकी सब कुछ अस्थाई है। तब तुम्हें दूसरों की तुलना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी अपनी प्रगति पर होता है। और जब तुम अपनी यात्रा पर केंद्रित रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से बढ़ता है। याद रखो, जिस पल तुमने अपने ध्यान को सही दिशा दी, उसी पल तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही वह शक्ति है जो विचारों को कर्म में और कर्म को परिणाम में बदलती है। तुम्हारे सपने और तुम्हारी हकीकत के बीच सिर्फ एक पुल है, और वो पुल है तुम्हारा फोकस। कभी कभी ये राह लंबी लगेगी, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, लेकिन धीमी चाल कोई कमी नहीं है अगर दिशा सही है, क्योंकि तेजी का कोई मतलब नहीं अगर रास्ता गलत हो। इसीलिए हर दिन यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा ध्यान उस दिशा में है जहां तुम्हारा दिल है। जब दिल और ध्यान एक साथ चलते हैं तो सफलता सिर्फ सवाल नहीं, परिणाम बन जाती है। फोकस वो दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलता है। उसे बुझने मत दो, चाहे हवा तेज हो, चाहे रात लंबी। उस दीपक को अपने विश्वास से जलाए रखो, क्योंकि जब वो दीपक जलता है तो अंधकार मिटता है, अंदर का भी, बाहर का भी। याद रखो, जब तुम अपना ध्यान नियंत्रित करते हो तब तुम अपना जीवन नियंत्रित करते हो। और जिस दिन तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी।